न्यूटन के 3 लॉ हमने पढ़ लिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लेक्चर नंबर 1 में। अभी हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी इसको कहते हैं। ये होता क्या है एक्चुअली? देखो इंजीनियर्स, हमारे पास जो मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब भी आपने देखा ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि उनमें जो मासेस की जितनी ज़्यादा मिकदार होती है, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती है। और जितना फासला ज़्यादा होता है, तो उतनी हमारे पास अट्रैक्शन कम होती है। सो ये कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स विद द मास फील्ड्स एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। यानी अट्रैक्शन हमारे पास उतनी ज़्यादा होगी जितनी मासेस ज़्यादा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारे पास फार्मूला है एफ जी एम एम आर स्क्वायर। जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एम और जो दूसरा एम है हमारे पास, वो दो मासेस को जाहिर करता है हमारे पास। ऑफ कोर्स मास है तो केजी में होंगे, आर हमारे पास जो डिस्टेंस है तो मीटर में होगा। इसमें जी की वैल्यू आपको आनी चाहिए 6.674 इंटू 10 की पावर। ये एक्चुअली ये जो डॉट है ये इंटू मल्टीप्लाई का साइन है। 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि आपको आनी चाहिए थी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए। अगर आपको देखो ये फार्मूला आता है तो आप इस यूनिट में कंफ्यूज होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। हमें जी का यूनिट देखिए मालूम करना है। तो ये डबल एम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा। एफ का न्यूटन मिलेगा, डबल एम का केजी स्क्वायर और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर और एन इसका है, जी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं। इनको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आई होप कि शायद आप सबको आते भी हों, लेकिन इट्स माय ड्यूटी टू ट्रांसफर द बेसिक नॉलेज एज वेल। हमारे पास बेसिकली 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। हमारे पास देखें साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका याद रखने का क्या तरीका है? इस पूरे टेबल को सिंपल एक तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। अभी आप बोलोगे नीचे वाले कैसे करेंगे? देखो यहां तक आपको आ गया ना, तो इसके नीचे खुद ड्राइव होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस की पता है, बाकी सब आप ड्राइव करोगे। टेंजेंट थीटा साइन अपन कॉस की इक्वल है, ये मैंने आपको बता दिया याद करने का तरीका। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, तो आप सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे साइन के और कॉस के, सिंपल। कोसिकेंट जो होता है वो हमारे पास एस का उलट है, इसका याद रखने का, यानी साइन का उलट है, इसकी वैल्यूज आप उल्टा लिख दो। और कॉस का जो उलट है वो सिकेंड होता है, तो इसको आप जो है ना इसकी वैल्यूज को आप अपोजिट लिख दोगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट, कोटेंजेंट का उलट है। में कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उलट है, तो इसकी वैल्यूज हमें पता है, इसको आप लिख दो। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अगेन आई रिपीट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। बस इसमें ये चीज आप समझें, बाकी सारे आपसे ड्राइव्ड होते जाएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसमें मैंने डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि आपको जस्ट बेसिक ही समझाना है आपके पेपर के हवाले से। रेजोल्यूशन बेसिकली हम लोग एक वेक्टर को डिवाइड कर रहे होते हैं, स्प्लिट कर रहे होते हैं। कि हमारे पास एक जो है फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी के ऊपर 30 का एंगल बना रहा है, तो उसको वर्टिकल इफेक्ट कितना होगा और हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा, वर्टिकल जो है एफ वाई इज इक्वल टू वाई, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। लेकिन इंजीनियर्स जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको अपने जहन नशीन कर लें। जिस जगह पे आपका एंगल बन रहा होगा उसके साथ cos थीटा लगेगा। अगेन आई एम सेइंग कि जहां पे एंगल बन रहा है आपके साथ cos थीटा लगेगा। नेक्स्ट सेंट्रॉइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के हवाले से। सेंट्रॉइड एक्चुअली उसको कहते हैं जहां पे पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होता है या इक्वल वॉल्यूम होता है ऑल साइड्स के ऊपर। द सेंट्रॉइड ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट वेयर देयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑन ऑल साइड्स। द सेंट्रॉइड ऑफ सॉलिड बॉडी मेड फ्रॉम अ single material
is the center of its mass. If the mass of the body is distributed evenly, then the center of centroid और center of mass are same. अच्छा, ये देखिए हमारे पास सेंट्रॉइड जो होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ये होता क्या है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इक्वली होता है हर साइड के ऊपर। नेक्स्ट, ये होता क्या है, ये सेंटर होता है मास का। अगर मास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास सेम मिलेगा हमें। ये कुछ डायग्राम्स मैंने लिए हुए हैं आपके लिए math.com की वेबसाइट से। ये देखिए, ये जो है हमारे पास ये सेंट्रॉइड है। किसका सेंट्रॉइड है ये हमारे पास? एक रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है। इसका ये एरिया हमारे पास ब्रेथ इनटू डेप्थ, यहाँ ये बी डी दिया हुआ, लेंथ इनटू विड्थ। एक्स हमारे पास क्या है, 1/2b। एक्स जो है हमारे पास वो कितना है, 1/2b है। और y कितना होगा, 1/2d होगा। जब x के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग y वाला लेंगे, जब y वाला कर रहे हैं तो हम लोग x वाला पोर्शन लेंगे। लेकिन आपको जैसे ये आना चाहिए कि 1/2 जो है अपना, सॉरी, ये 1/2b इसका हमारे पास होता है, या 1/2 साइड जो भी है। ट्राइंगल, इसका क्वेश्चन इस तरह था कि इसका जो है हम लोग कैसे वो मालूम करते हैं सेंट्रोइड। तो इसके जो है मीडियंस मिलाने से, ये देख रहे हो, इसका मीडियन कहलाता है। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसका मीडियन ऐसे मिलाएंगे, इसका मीडियन ऐसे मिलाएंगे तो आपको इसका सेंट्रोइड मिलेगा। और इसके अलावा भी दूसरे पेपर में भी सवाल आया था कि इसका क्या फार्मूला है, तो ये हमारे पास है 1/3h, इसका फार्मूला हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल क्या है, इसमें सर्कल में देखें सेंट्रोइड x भी 0 है, y भी 0 है हमारे पास। सेमी सर्कल का हमारे पास है x 0 है, लेकिन हमारे पास जो y है वो 4r/3 है। आर्क का हमारे पास इसी तरह, ये जो है इसका लेंथ है हमारे पास, और एरिया भी है, और नेक्स्ट जो है इसका जो है वो 2r/पाई होता है। क्वार्टर का जो है वो 4r/3। तो ये आपको आने चाहिए सेंट्रोइड। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्योंकि यही होते हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है। ये तीन बहुत जरूरी है, बेसिक ये वाली चीजें, ये तीनों। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम को याद रखने का तरीका, उर्दू जबान में मीम से मास, वा से वेलोसिटी। मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सॉरी, अगेन एक और चीज, इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में इनर्शिया पढ़ाया था, मैंने कहा था इसको लीनियर इनर्शिया भी कहते हैं। जब वेलोसिटी लिखा हो इट मींस इट इज लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो लीनियर होगा या एंगुलर होगा। तो मोमेंटम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद करने का क्या तरीका है, मीम से मास, वा से वेलोसिटी। मैंने आपको कहा था कि आपको फार्मूला आता है, यूनिट आप ड्राइव कर सकते हो। m मींस केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। जब आपके पास यूनिट आ गया इट मींस आपके पास डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। m1 l1 t-1। टॉर्क, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट है। अगेन आपको, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लें। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहलाता है। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म भी कहलाता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है हमारे पास। इसके डिफरेंट डेफिनेशन है, बस आपको आना चाहिए कि F इंटू आर होता है, और इसमें हमेशा हमारे पास साइन थीटा लगता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास सम ऑफ, ये यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हो गई है, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। हमारे पास जो सम होगा यहाँ का और यहाँ का, वो इक्वल होगा हमारे पास। ये देखें, इसका मूवमेंट जो है वो ऐसे जा रहा होगा, ये मैं कर्सर ऐसे हिला रहा हूँ आपके लिए, जबकि इसका मूवमेंट जो है वो इसके अपोजिट जा रहा होगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ये ना यहाँ जा रही है, ये ना यहाँ जा रही है। इसका मतलब है कि इसका जो मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होंगे, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया,
अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको इनर्शिया पढ़ाया था पहले लेक्चर में। मैंने आपको अगेन ये कहा था, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वर्ड लिखा होगा तो उसको लीनियर भी कहते हैं। मैंने आपको वहां पे ही बता दिया था कि इनर्शिया को लीनियर इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। ये होता क्या है, ये एक्चुअली जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एक हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, वो स्ट्रेट आपके घर गाड़ी जा रही है, लेकिन अगर आप पंखे को देखें, मैं आपको सिंपल मिसाल लिख देता हूँ, तो वो जो है वो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जो चीज सर्कल में घूमती है वो एंगुलर कहलाती है। तो ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को एट अ गिवन एक्सिस, तो इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट मास एंड द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इसका फार्मूला क्या है, आई से इसको रिलेट करते हैं, एम आर स्क्वायर होता है। बस आपको ये होना चाहिए, इनर्शिया हमेशा रेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ये मोमेंट को रेस्ट करता है, सिंपल। या एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। इसके यूनिट होंगे हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट के। मैंने आपको कहा था ये जो तीन आप देख रहे हो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल बहुत जरूरी है। बस तीन बेसिक कम से कम आपको आने चाहिए। अगर एक्स एक्सिस में लेंगे तो BH3/12 रेक्टेंगल के लिए। वाई एक्सिस में लेंगे तो हम लोग लेंगे B3H/12। इसी तरह ये ट्रायंगल के लिए BH/2 BH3 अपन सॉरी, ये ऊपर वाला जो था आपका एरिया था 1/2 इंटू बी एच या BH/2, और ये एक्स एक्सिस में लेंगे तो BH3/36 B3H/36 y के लिए। इसी तरह सर्कल के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया का पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस में अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो पाई डी 4/64। इसी तरह अगर हम लोग इसको सी में लेंगे तो इस सेंटर से तो ये पाई D²/32 आता है। सर्कल के लिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दोनों में सेम होता है। ये पॉइंट आपको आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। क्यों? क्योंकि देखें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इसीलिए। ये खोलो स्पेयर है, इसके लिए हमारे पास देखें D2 - D2² - D1²। तो ये हम लोग पहले एरिया निकालने के लिए जो है बड़े में से छोटा वाला माइनस करते हैं तो ये आपको शेडेड एरिया मिलता है। सेम उसी फार्मूले को उसने अप्लाई किया है। आप देखें ऊपर वाला देखें पाई D4/64 है, पाई डी पाई/64 को निकाल दिया कॉमन करके। डी इसने माइनस किया है बड़े डी में से, बड़े डाया में से छोटे डाया को। सेम इसी तरह सी के लिए सेंटर के लिए भी बड़े डाया में से छोटे डाया को माइनस किया, पाई/32 कांस्टेंट है हमारे पास। सेमी सर्कल के लिए पाई r²/2 है, वैसे जो होता है वो पाई r²/4 होता है। सेमी हो गया तो 2 निकाल दिया, तो ये आपके पास जो सेमी सर्कल का बनेगा पाई r4/8, और सी के लिए लेंगे तो 4r/3 पाई। अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम है, सेमी के लिए भी, होलो के लिए भी, और सर्कल के लिए भी। ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स। अल्लाह हाफिज।